सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। आज के लेक्चर हम सीखेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन सीखेंगे और इस बार हम सीखेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का इस लेक्चर में आपको पूरा डीप से नॉलेज दे दूंगा। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है और कैसे कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेंगे मोल फ्रैक्शन का। आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे नए हो तो जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पहले रीड करेंगे क्या है क्वेश्चन में और क्या पूछा है। ओके, अ टैंक इज चार्ज विथ अ मिक्सचर ऑफ 1.0 into 10 raised to 3 moles of oxygen and 4.5 into 10 raised to 3 mole of helium. Calculate the mole fraction of each gas in the mixture. क्या पूछा है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर। जोश के साथ कि मोल फ्रैक्शन क्या है, क्या है मोल फ्रैक्शन, क्या है मोल फ्रैक्शन, देखेंगे। आखिर तक जुड़े रहिएगा। ओके, सो मोल फ्रैक्शन ए और बी, ए और बी दो कंपोनेंट है। भूल जाओ कौन सा सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट, सब भूल जाओ अभी के लिए। ए और बी दो कंपोनेंट है, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट, नो नीड टू केयर। ओके, ए और बी दो कंपोनेंट है, मिलके बनाया एक सोल्यूशन। ठीक है, ए और बी दोनों ने मिलके क्या बनाया, एक सोल्यूशन बनाया। मैं बोलूं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नहीं पता। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नहीं पता। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, नहीं पता। अब देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब मोल ऑफ ए कितना है? मोल ऑफ ए है। मोल्स ऑफ बी कितने हैं? बी है। और सॉल्यूशन किससे बना है? किससे बना है सॉल्यूशन? ए और बी से। मतलब ए और बी के ही टोटल नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स होंगे? सॉल्यूशन के। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए? ए प्लस बी। आई बात समझ में? अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। कितने हैं? ए प्लस बी, यानी मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी कितने? ए प्लस बी। ठीक है, आई बात समझ में? मोल फ्रैक्शन कैसे करते हैं? अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे रहेगा? मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, क्योंकि मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ए प्लस बी है क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ओके, आई बात समझ? जोश बना रहना चाहिए कि भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन निकाले तो। अब देखेंगे हमने क्या फाइंड किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड किया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। एक ही तो चीज है ना, है ना? यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है ए प्लस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ भैया? 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हुआ? इतना। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हुआ? इतना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 1। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। अगर मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होना चाहिए।
होना चाहिए कि नहीं? होगा, आराम से होगा। ठीक है, पहले ये जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट को देख के आपके क्या समझ में आया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैन नॉट बी मोर देन 1 और कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1. Mole fraction of A is less than 1. Mole fraction of B is also less than 1. क्योंकि moles of B तो moles of solution से कम है और moles of A भी moles of solution से कम है. ठीक है, आई बात समझ में? ओके, अब देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होता है. मोल फ्रैक्शन ऑफ A plus mole fraction of B is equals to moles of A divided by moles of solution plus moles of B divided by moles of solution. इसको मैंने सॉल्व किया, आंसर आया 1. यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B भी इक्वल होता है किससे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन से. आई बात समझ में? हमने क्या कंक्लूड किया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन से इक्वल होता है. जोश के साथ याद रखेंगे ये कॉन्सेप्ट. आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो. लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब और एक कंक्लूजन. अभी भी कंफ्यूज हो रहा है ना? नेक्स्ट एग्जांपल देंगे. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का. क्या बोला मैंने? कंफ्यूज नहीं होने का. जोश बने रहना चाहिए. जोश बना रहना चाहिए कि मोल अगर सॉल्यूशन में 2 नहीं 3 कंपोनेंट है, ए बी सी, तीनों कंपोनेंट ने मिलके बनाया सॉल्यूशन. ओके, तो इस बार मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फटाफट से बोलो. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा? मोल्स ऑफ ए है, बी सी. टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन ए प्लस बी प्लस सी. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स इन सॉल्यूशन. टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय total number of moles in solution. Mole fraction of C is equals to moles of C divided by total number of moles in solution. आई बात समझ में? ये हो गए मोल फ्रैक्शन. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन है भैया कितना? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन. A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी हो गया कितना? 1. आई बात समझ में? अब देखेंगे ध्यान से कि फिर से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लेस देन 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी लेस देन 1 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी भी लेस देन 1 है. मतलब इनका कोई फ्रैक्शन इंटीजर नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा. हमेशा मोल फ्रैक्शन का आंसर डेसिमल में आएगा अगर वो कंपोनेंट का है तो. ए बी सी ये 3 कंपोनेंट है, मिलके क्या बनाया? सॉल्यूशन. अभी वो टेंशन नहीं लेने का कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है, सब छोड़ दो अभी के लिए. ठीक है, अब मैं फिर से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, यानी कि a डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 1. यानी कि फिर से हमने क्या देखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ b प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ c इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि यह हमेशा 1 के इक्वल आएगा. पिछली बार 2 कंपोनेंट थे ए और बी, 2 कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स 1. जितने भी कंपोनेंट है उन सारे का इंडिविजुअली जब हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे और उनको
सम करेंगे, उनका सम करेंगे, तब उनका आंसर कितना आएगा? हमेशा यूनिटी 1। ओके, आई बात समझ? जोश के साथ स्क्रीनशॉट निकालेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। लिए स्क्रीनशॉट? अब भैया हम सॉल्व करेंगे क्या? न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमें दिया है। मोल फ्रैक्शन तो आ गया समझ में हमें। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ऐसे नहीं करेंगे, ये फॉर्मेट में ऑक्सीजन और हेलियम दोनों का एक मिक्सचर है, एक सोल्यूशन है। एक ही बात है, एक ही बात है। होमोजेनियस मिक्सचर और सोल्यूशन एक ही बात होती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। अभी के लिए सब साइड में रख दो। ऑक्सीजन प्लस हेलियम दोनों ने मिलकर एक मिक्सचर बनाया। ओके, और हमेशा क्वेश्चन में आपसे होमोजेनियस मिक्सचर की ही बात की जाती है। वो क्वेश्चन में देंगे नहीं होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस, पर क्वेश्चन पूछा है तो होमोजेनियस ही है। ओके, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन में पूछा है, नहीं दिया है तो होमोजेनियस ही है। ओके, ऑक्सीजन और हेलियम दोनों ने मिलकर बनाया एक मिक्सचर, जिसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स है इतने। पेन लाइट हो गया भैया, पेन चेंज कर देंगे। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स है इतने और हेलियम के नंबर ऑफ मोल्स है इतने। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन 4.5 प्लस 1 into 10⁻³ that is 5.5 into 10⁻³ number of moles. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 5.5 into 10⁻³ ठीक है, आई बात समझ में? अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन कितने हुए? 5.5 into 10⁻³ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेलियम कैलकुलेट करेंगे। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोल टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। 1.0 into 10⁻³ डिवाइड बाय 5.5 into 10⁻³। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ हेलियम कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ हेलियम होगा 4.5 into 10⁻³ डिवाइड बाय 5.5 into 10⁻³। और एक बात याद रखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेलियम इक्वल होगा किसके? 1 के, हमेशा। क्योंकि कंपोनेंट कितना है? 2, दोनों का इंडिविजुअली मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, बनाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, हमेशा क्लियर। जोश के साथ स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकाला स्क्रीनशॉट? अभी के लिए, अगले लेक्चर में फिर करेंगे। जोश बना रहना चाहिए।